श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी दर्शकों से नमस्कार। श्री रामकृष्ण वचनामृत तथा श्रीमद् भगवद गीता, इन पर हम कुछ दिनों से चिंतन कर रहे हैं। प्रवचनमाला का आज का यह चतुर्थ पुष्प है और हम लोग देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण वचनामृत में संवाद के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव जो उपदेश कर रहे हैं वे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। उसी प्रकार भगवद गीता में अर्जुन को लक्ष्य करके श्री कृष्ण भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वे भी हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और इन दोनों उपदेशों में कितनी समानता है। हमने गत बार देखा कि मास्टर महाशय अपने अहंकार को लेकर श्री रामकृष्ण देव के साथ सामने प्रस्तुत होते हैं और यदि पहला काम यदि कुछ किया जाता है श्री रामकृष्ण देव के द्वारा, यह समझाना उनको कि तुम्हारा अहंकार करना व्यर्थ है। यह अहंकार मानो कोई घमंड नहीं है, स्थूल अहंकार नहीं है, लेकिन जो प्रत्येक में होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, दूसरों से अधिक जानता हूँ। यह जो बात होती है प्रत्येक व्यक्ति में, तो वह किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए कुछ प्रश्न पूछकर तुम्हारा विवाह हुआ है क्या, तुम्हारे बाल बच्चे हुए हैं क्या, तुम्हारी पत्नी कैसी है, ये सर्वसाधारण परिचय के लेने के प्रश्न हैं। लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से भी श्री रामकृष्ण देव उनके अहंकार को चूर्ण करते हैं। फिर पूछा तुम्हारा विश्वास किसमें, साकार में है निराकार में है, मूर्ति पूजा, उनके आध्यात्मिक धारणा क्या है, इस बारे में पूछा। तो वहाँ भी जो उत्तर दिए हैं और अंत में मास्टर महाशय कहते हैं कि अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया, फिर से उसको जोड़ा नहीं जाएगा। जो वस्तु चूर्ण हो जाती है उसको फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, फिर से उसको खड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे हमने उदाहरण दिया, कोई कांच की गिलास नीचे फर्श पर गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, उसके टुकड़े होते हैं, या आईना नीचे गिर जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, कुछ का चूर्ण हो जाता है, फिर उसको जोड़ा नहीं जा सकता, उसका कुछ उपयोग नहीं है, उसको फिर से काम में नहीं लाया जा सकता। उसी प्रकार से मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। और फिर एक बात आगे जाकर कहते हैं कि श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। अब तर्क करना है मुझे नहीं। तर्क इसलिए किया जाता है दो बातों के लिए। एक तो मैं किसी के भुलावे में नहीं आऊँगा, किसी की बातों में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे सामने का व्यक्ति ठग सकता है। दूसरा होता है सामने का वाले व्यक्ति सही भी होगा, लेकिन उसके बाद मुझे समझने के लिए मुझे कुछ रीजनिंग की, तर्क की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ मास्टर महाशय कहते हैं कि तर्क करने के उद्देश्य उन्होंने इसके बाद के प्रश्न पूछे नहीं हैं, इसलिए प्रारंभ भी हुआ और बहुत कम समय में उसका अंत भी हुआ। मास्टर महाशय के चरित्र को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो साधक होता है अध्यात्म मार्ग में,
तो उसके लिए यह गुण होना अत्यंत आवश्यक है। हम गीता में भी पाते हैं कि अर्जुन को जब कहा गया कि तुम दुर्बल हो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप कुतस्त्वा कश्मलविदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्म गफ पार्थ। हे अर्जुन, तुम इस प्रकार से क्लीबता को मत प्राप्त हो, न एतत्वयि उपपद्यते, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस प्रकार की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो, खड़ो हो और युद्ध करो। तो ये जो अर्जुन इतना महावीर था, विरोध में सबसे श्रेष्ठ था, लेकिन फिर भी उसके जो वचन हैं, तर्क हैं, प्रथम अध्याय में भगवद गीता के अर्जुन के सब तर्क हम देखते हैं। भगवान बिल्कुल चुप है, और जब अर्जुन चुप हो जाता है, तूष्णीम बभूवः, जब अर्जुन अपने सारे तर्क करके समाप्त करता है और कहता है कि विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, उसका हृदय शोक से पूरा भरा हुआ है और इस हृदय से वह अपने बाण और तुणीर रख देता है, धनुष रख देता है, बाण रख देता है, और उसके बाद संजय कहते हैं कि वह चुप हो जाता है। जब वो पूरा चुप हो जाता है, उसका तर्क समाप्त होता है, तब भगवान अपनी बात कहना प्रारंभ कहते हैं। और फिर उसमें अर्जुन ने उसके कुछ श्लोक है कि शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं तो धर्म के संबंध में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं भ्रमित हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मेरा कर्तव्य है, इसलिए आप मुझे बताइए, यह अहंकार का नाश होना है। नहीं, उसे समझ में आता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, कर्तव्य के बारे में, अकर्तव्य के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में मैं बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता हूँ, नहीं, प्रज्ञावादांश भाषसे, भगवान कहते हैं तुम बड़े विद्वानों की जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा आचरण एकदम अज्ञानी जैसा है। और जब अर्जुन कहता है मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य में नम्रता होती है, विनय होता है, शालीन होता है, अहंकार राहित्य होता है, तब कहता है अर्जुन तो भगवान और अर्जुन दोनों एक ही उम्र के, हम उम्र के हैं और मित्र हैं, कभी शिष्य और गुरु का संबंध कभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहम शाधिमाम, मुझे उपदेश करो, मुझे उपदेश की जरूरत है। और फिर तीसरी बात कहता है त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ। जब शरणापन्न होता है, इसकी यह बात तभी होती है जब मनुष्य अपने अहंकार को पूर्णतया समर्पित करता है अपने गुरु के चरणों में। तो यही बात हम यहाँ देखते हैं, और उसका चित्त अब प्रस्तुत होता है सुनने के लिए, जानने के लिए। यह मन की अवस्था बहुत ही आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो परमार्थ मार्ग पर चलना चाहता है। तो मास्टर का चित्त भी उस प्रकार का हो गया है। और जो हमने देखा कि वो सुंदर बात है यहाँ कि हिंदू धर्म का ये जो सुंदर रूप है, मूर्ति पूजा, नहीं, बहुत ही सुंदर रूप है, नहीं, जो अन्य धर्मों में नहीं है, लगभग अन्य धर्मों में नहीं है। सनातन धर्म, वैदिक धर्म में यही है कि जब मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उस प्रकार के होते हैं, नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां इस प्रकार की होती हैं कि हम केवल मूर्ति पूजा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं अध्यात्म मार्ग पर। जैसे छोटा बालक होता है, बहुत छोटा होता है, उसको हम स्कूल में डालते हैं पढ़ाई के लिए, उसके पहले उसकी माँ उसे सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, अन्य बातें सिखाती हैं, तो
वो जिस प्रकार से ग्रहण कर सकता है उसी प्रकार से उसको सिखाती है। कोई व्यक्ति एकदम बड़ी बातें नहीं सीख सकता है, नहीं, उसके लिए उस प्रकार का व्यक्तित्व चाहिए। बालक का व्यक्तित्व जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से उसे सिखाया जाता है। माँ उसे खिलाती हैं तो छोटा सा ही गौर करती है, उसके मुंह में देती है, जितना खा सकता है उतना ही उसको खिलाती है। तो मास्टर श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात करते हो, यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। उस मूर्ति की पूजा की बहुत जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। ऐसा नहीं कि धर्म की योजना या धर्म की निर्मिति मानव ने की है। इस संसार में मानव ने कुछ भी नहीं किया है, न कुछ कर सकेगा। प्रत्येक चीज यह ईश्वर निर्मित है। इसी प्रकार से ईश्वर की पूजा करना यह भी ईश्वर के द्वारा ही नियोजित है। वो सुंदर है, जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है, जो उसे सही है पेट के लिए, उसके बच्चे के प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग होती है, उसकी सहन करने की शक्ति वह भी अलग होती है। वही भोजन उसके लिए माँ पकाती हैं। समझे? तो ईश्वर हमारे लिए माँ के समान है। हमें क्या चाहिए, हम क्या ग्रहण कर सकते हैं जिससे हमारा कल्याण होगा, हम आगे बढ़ेंगे ईश्वर की ओर। ये सब ईश्वर जानते हैं, तो इसलिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं उसी परमात्मा की पूजा करते हैं। उसके पीछे परमात्मा का साकार रूप होता है, सगुण रूप होता है, उसके बाद मूर्ति, उसके भी पीछे निर्गुण निराकार परब्रह्म होता है। इसलिए हम इन आँखों के माध्यम से कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति में प्रत्यक्ष भगवान को हम प्रकट रूप में देखते हैं। तो मास्टर जी अब कहते हैं जी हाँ, अब हाँ कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं उसको इस सब बातों को समझ चुका हूँ। अब इसके बाद में जो प्रश्न मास्टर महाशय पूछते हैं वो बड़ा ही सुंदर है। अब उनकी इच्छा होगी कि अब जो प्रश्न है बहुत ही सटीक प्रश्न है। मास्टर महाशय पूछते हैं कि महाराज, चित्त किस प्रकार से ईश्वर में लगे, ईश्वर में मन किस तरह लगे। इसका अर्थ है ईश्वर में मन साधारणतया लगता नहीं है। हमारा मन इस प्रकार से ही बना हुआ है, किन्हीं कारणों से हो, संस्कारों से हो, हमारे क्रियाकलापों से हो, हमारे संग से हो, आसक्ति से हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हैं जिसका विवरण परमार्थ में आता है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि हमारा चित्त, हमारा मन ईश्वर में लगता नहीं है। अन्य सब जगहों में लगता है, संसार में तो लगता है, लेकिन ईश्वर में नहीं लगता है। क्या करें कि ईश्वर में हमारा मन लगे? अब लगना क्यों चाहिए? ये जब पता होगा कि लगने की बहुत आवश्यकता है तभी हम कुछ करेंगे। अभी ईश्वर में, ईश्वर है यही विश्वास नहीं है, ईश्वर में मन लगना चाहिए यही बात कोई जरूरी मालूम नहीं पड़ती है, तो भला हम इस ओर जाएंगे क्यों? इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे ही क्यों? लेकिन मास्टर महाशय ये प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर में मन किस तरह लगे। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि संसार में हमारा मन लगता है, प्रपंच में हमारा मन लगता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां है, कर्मेंद्रियां 5 है, ज्ञानेंद्रियां 5 है, फिर मन है, बुद्धि है, नहीं, ये सब इस प्रकार के बने हुए हैं कि प्रपंच में आसानी से खींचे जाते हैं, आकर्षित होते हैं। उनका मोह जो है उत्पन्न करने वाली इतनी
बातें हैं संसार में, उसकी ओर आपसे आप खींचा जाता है। लेकिन मोह के गए बिना ईश्वर की ओर आदमी का मन नहीं खींचा जाता। इसीलिए प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर दिया है। 4 स्टेप में ये उत्तर दिया गया है, जिसको हम साधारणतः योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। युज धातु है जोड़ना। योग की बात तो आप सब लोग जानते हैं। योग शब्द आजकल बहुत प्रचलित है। तो योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? ईश्वर के साथ जुड़ना। हमारा मन जब ईश्वर को जोड़ता है वही उसको योग कहा। 6 अध्याय में भगवद गीता में बहुत सुंदर श्लोक आता है। 6 अध्याय का नाम ही है ध्यान योग। और अर्जुन को योगी कौन है उसको बताते हैं, और अंत में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है इसको बताते हैं। योगियों में भी कौन श्रेष्ठ योगी है? सबसे श्रेष्ठ योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, जिसका अंतरात्मा मदगत हो गया है, मेरे पास आया है और मुझ में ही समाया गया है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, और सब प्रकार से मुझ में बसता है। स योगी परमो मतः, वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जिसका अंतःकरण मुझ में समाया गया है, और जो सब प्रकार से मेरा भजन करता है वही योगी सर्वश्रेष्ठ है। अब इस प्रकार से हमारा अंतःकरण कैसे बने कि जिससे हमारा अंतःकरण अलग नहीं रहे, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए। इसके उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। 4 योग प्रचलित हैं। भगवद गीता में भी ये 4 योग हैं, ये प्रमुख हैं। वैसे तो गीता का प्रत्येक अध्याय यह योग है। अर्जुन विषाद योग है, पहले योग का नाम अध्याय का नाम है, दूसरे अध्याय का सांख्य योग नाम है, तीसरे का कर्म योग है, चौथे का ज्ञान योग है, 5वें का संन्यास योग है, 6ठे का ध्यान योग है। इस प्रकार से आखिरी तक 18वें अध्याय तक सभी अध्यायों के जो नाम दिए हैं योग योग ही दिए हैं। नहीं, लेकिन इन सब में 4 प्रमुख योग समझे जाते हैं। ये 4 योग क्यों प्रमुख समझे जाते हैं इसको हम यहाँ देखेंगे अभी। भगवान श्री राम कृष्ण देव उत्तर देते हैं जिसमें यह पहले योग का उल्लेख है। पहला योग मतलब भक्ति योग। भक्ति, भजनम भक्ति, प्रेम। ये प्रेम का भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है। मनुष्य है, हम यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य में प्रेम का भाव होता है, वो उसका है। यद्यपि इंद्रियां उसके हाथ में नहीं है, मन उसके हाथ में नहीं है, बुद्धि उसके हाथ में नहीं है, उसका बस उस पर नहीं चलता है, अनियंत्रित है, इधर उधर भागती है, दौड़ती है, लेकिन प्रेम का भाव उस पे है। और उसी का उपयोग क्या कर, जो है हम जो जिसका उपयोग कर सकते हैं उसी को बताया जाना चाहिए। तो ये प्रेम का भाव है, तो ये प्रेम ईश्वर पर करना चाहिए। और हम संसार में प्रपंच में कैसे प्रेम करते हैं, उसका साधन क्या होता है, ये हम जानते हैं, उसी का उपयोग किया है। हम इसके उत्तर देखेंगे अभी। चारों योग की बात श्री रामकृष्ण देव करते हैं, मास्टर महाशय को बताते हैं। पहले बताया गया है भक्ति योग, उसके बाद बताया गया है ध्यान योग, उसके बाद ज्ञान योग, उसके बाद कर्म योग, और उसके बाद अंत में शरणागति। तो एक ईश्वर को प्राप्त करने का ये जो पूरा ढांचा है, रोड मैप है, प्रणाली है, इसको हुबहू हमारे सामने उपस्थित किया है। तो इसको हम यहाँ क्रमशः देखने का प्रयास करेंगे। पहला है भक्ति योग। अब ये 4 योग क्या होते हैं उसको भी हम संक्षेप में देखने का प्रयास करते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, अंतःकरण। 2 शब्द है, अंतःकरण। अंत मतलब भीतर, अंदर, करण का मतलब है साधन, जिससे हम कुछ करते हैं। जैसे ये माइक है, माइक से हम क्या कर रहे हैं,
यह माइक मेरी आवाज़ को बड़ा करती है और आपके पास आसानी से पहुंचाती है। तो यह कर्ण हो गया। ये माइक नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज़ को बड़ा करने का काम यह माइक कर रहा है। इसको कहा जाता है कर्ण। चम्मच से हम खाते हैं, मुंह में डालते हैं कौर, तो वह साधन हो जाता है, उसको कर्ण हो जाता है। लेकिन कर्ण बाहर नहीं है, अंदर है। जैसे हाथ है, ये कर्ण दिखाई पड़ता है आपको, ये वही कर्ण है, बाहर का है। लेकिन जो अंतःकरण है, अंदर है, उसको अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, 4 पहलू होते हैं, ये भी आप जानते हैं। पहला है मन है, दूसरा है चित्त है, तीसरा है बुद्धि है, चौथा है अहंकार है। तो अभी क्या हुआ कि मन जो है एक ही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही अंतःकरण के 4 पहलू है, 4 बाजू है, ऐसा हम कहते हैं। जैसा क्रिस्टल होता है 3 बाज ऐसे होते हैं, नीचे का तल होता है, तो उसी प्रकार से कोई 4 अलग अलग नहीं है, लेकिन 4 उसके पहलू हैं, आयाम हैं। तो अब कैसे हैं? अब मन जो है और चित्त है, बुद्धि है और अहंकार है, ये 4 हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं, हमारे चरित्र को बनाते हैं। इससे एक तो हम प्रापंचिक संसारी हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, जो है उसी को ठीक मान बैठते हैं, सही मान बैठते हैं। फिर हमारा ईश्वर के ऊपर विश्वास वगैरह लगभग नहीं होता है, लेकिन या कुछ होता है तो केवल नाम मात्र होता है, उसकी ओर हम अग्रसर नहीं होते हैं, क्योंकि संसार ने तो हमको पकड़ के रखा है। हमारा मन तो हमारे हाथ में है ही नहीं है, वो तो गुलाम है, संसार का गुलाम है, बंदा गुलाम है, बॉन्डेड लेबर है। तो संसार उसको जैसे घुमाएगा, जैसे ले जाएगा, वैसा वो जाता है। अब उसको पता ही नहीं चलता है कि हम सही है कि गलत है। तो इसलिए ये चारों जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको ठीक से ऐसे तैयार करना है जिससे प्रपंच का पीछा छोड़कर वह ईश्वर के पीछे जाएगा। तो अभी मन क्या है, मन का स्वभाव क्या है? नहीं, मन का यह स्वभाव है कि जिसे जो चीज अच्छी लगती है उसकी ओर जाता है, ये स्वाभाविक है। उसे चीज अच्छी लगनी चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार वह होनी चाहिए। उसे जो चीज अच्छी लगती है वह उसके पीछे आसानी से सहजता से जाता है। इसलिए हम यहां देखेंगे कि जो साधन बताया गया है, जो उपाय बताया गया है, भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया गया है, वो हमें सब मालूम है। विशेष करके कर्मयोग के बारे में जब बताएंगे, जिसमें अहंकार का विशेष स्थान होता है। कर्मयोग मतलब कर्म करने के लिए अहंकार की आवश्यकता है। इसका अर्थ है मैं करने वाला हूं, यह कर्ता भाव होने की आवश्यकता है। तो उसमें जो प्रपंच में किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वह जा सकता है, इसी को कर्मयोग कहा जाता है। पहले यह भक्ति योग कहा गया है। भक्ति में सबसे प्रमुखता होती है मन की। मन क्या होता है? मन क्या होता है? मन की व्याख्या क्या है? मन की व्याख्या है संकल्प विकल्प जो करता है उसको मन कहता है। संकल्प विकल्पात्मक मन, जो सब समय संकल्प विकल्प करता है। मैं अमुक करूंगा, ऐसा करूंगा, नहीं ऐसा नहीं वैसा करूंगा, नहीं, इसको मन कहा जाता है। बहुत लोगों को मन क्या है यही मालूम नहीं है। मन तो है हमारे बीच में, लेकिन मन क्या है उसके कुछ मालूम नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को मालूम नहीं है कि मन होता क्या है। हमारे परंपरा में मन की पहले व्याख्या की जाती है, बुद्धि की व्याख्या की जाती है। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है, उसको बुद्धि कहा जाता है। जो मन करता है बुद्धि के सामने रखा जाता है, उसी को हम विवेक कहते हैं। हम क्रमशः उसको देखेंगे श्री रामकृष्ण के देव के उत्तर के माध्यम से। तो मन क्या करता है? मैं अमुक करूंगा, मैं तमुक करूंगा, ये नहीं करूंगा, वह करूंगा, इस प्रकार से करूंगा, उस प्रकार से, सब समय निरंतर चलते रहता है। हम नींद में भी जाते हैं, स्वप्न भी देखते हैं, उसमें यही चलता है।
नींद से बाहर आते हैं तब ये मन कभी चुप नहीं बैठता है। जैसे छोटा बालक है, वो अकेला भी होगा तो भी कुछ ना कुछ हाथ पैर, कुछ ना कुछ बुदबुदाएगा, कुछ ना कुछ बकबक करेगा, अपने भीतर ही करेगा, वो चुप नहीं रहता है, बहुत चंचल है। मन की चंचलता तो बहुत ही प्रसिद्ध है। चंचलमी मन कृष्ण, अर्जुन कहते हैं भगवान को, भगवान मेरा मन बहुत चंचल, मन ही चंचल ही होता है। चंचलमी मन कृष्ण, उसका गुण ही है, यह स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक अवस्था है। प्रमाति बलवत दृढ़म, वो बहुत ही प्रमथनशील है, बहुत, और बहुत ही दृढ़ है, पक्का है, मानता नहीं किसी की बात, प्रमाद ही नहीं। हमको हमारे मन को मत देता है। जैसे हम इसको दही का हम मक्खन बनाते हैं, तब हम उसको मथते हैं, उसी प्रकार से मन मथनशील है, प्रमथनशील है, सब समय बहुत ही बौखलाया होता है, शांत नहीं है, और बहुत ही पक्का, किसी सुनता ही नहीं है। तो और उसके बाद आगे बताए, तस्याहम निग्रह मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। भगवान आप मुझे उसका निग्रह करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जैसे वायु को निग्रह नहीं किया जा सकता, जैसे तूफान आ गया उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार से मन की क्रियाओं को रोकना मैं समझता हूँ असंभव है, लगभग असंभव है। मैं इसको संभव होगा ऐसा मानता नहीं हूँ। तस्याहम निग्रह मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। तो ऐसे मन को किस प्रकार से हम अपने नियंत्रण में लाए, जिससे हम जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से वह बने। अभी वैसा नहीं है, मन जैसा चाहता है वैसे वो अपने को बनाता है, वो किसी की बात को सुनता नहीं है, मानता नहीं है। तो इस मन के स्वभाव को लेकर हम उसका उपयोग करते हैं, जिससे वह शांत हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, और फिर उसका आनंद हमें प्राप्त हो। शांत मन का आनंद होता है, शांत मन सुखी होता है, शांत मन आनंदित होता है। भगवद गीता कहती है कि अर्जुन अशांतस्य कुतः सुखम। हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन यह उसका सूत्र क्या है यह नहीं जानते हैं। मन को बहुत अशांत करते, कितने सभी उपाय हम मन को सुखी करने के कहते हैं, वो सब अशांत करने वाले हैं। जिन उपायों के द्वारा हम मन को सुखी करना चाहते हैं, मन सुखी है तो हम सुखी है, मन दुखी है तो हम दुखी है, इसको जानते हैं हम लोग। तो मन को सुखी करने के लिए हम अनेक उपाय सोचते हैं, लेकिन सभी उपाय वैसे हैं कि उसको अशांत करते हैं, उनको चंचल करते हैं, उनको बिगाड़ते हैं, और फिर हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अरे अशांतस्य कुतः सुखम, दूसरा अध्याय है, चित्तप्रज्ञ लक्षण में है। तुम यदि अशांत हो तो अशांत होने के बाद तुम सुख की आशा कल्पना कैसे कर सकते हो? इसलिए पहले मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे समूचे जीवन का यह लक्ष्य होना चाहिए, ये सारे जीवन भर चलने का काम है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए है कि सब सारे जीवन भर उसी शक्ति को लगाए कि मन किस प्रकार से शांत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, जिससे हम सही अर्थ में, सही मायने में सुखी बने। इसलिए पहले आता है भक्ति योग, प्रेम। अब प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, या ईश्वर में मन किस प्रकार से लगे, ईश्वर पर प्रेम किस प्रकार से किया जाए। जैसे संसार में हम प्रेम करते, कैसे प्रेम उत्पन्न होता है, वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होता है, किन्हीं वस्तुओं पर हमारा प्रेम होता है, वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमारा आजकल जो प्रेम होता है, जो मोबाइल है कि नहीं, उस पर हमारा बहुत प्रेम है कि नहीं, हम उसका विरह कुछ क्षणों के लिए भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्षणों के लिए भी हम खोज नहीं पाते हैं। कहीं हमारे जेब में इधर आसपास ही है, तो हम बहुत
डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे कहाँ है, पहले बाकी सब चीजें बाद में होगी, अब पहले उसको खोजो कहाँ है। जब हमारे हाथ में आ जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, नहीं तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये वस्तु है। व्यक्तियों के बारे में यदि माँ देखती है कि बालक दिख नहीं रहा है, उसे अरे अभी तो यही था कि कहाँ गया, जब तक उसको खोज के निकालती नहीं है, इधर दौड़ेगी उधर दौड़ेगी, बाहर जाएगी 10 बार, अंदर आएगी इधर, सब प्रकार से, और जब उसको दिखाई पड़ता है तब वह निश्चिंत हो जाती है। नहीं तो भयंकर परेशान, बाकी दूसरा कुछ कर ही नहीं सकती वो। पहले अपने बालक को खोज के निकालेगी, अरे कहीं तो वही होगा, ऐसा नहीं कहते, पहले मुझे दिखना चाहिए वो आंखों के सामने, फिर वह निश्चिंत हो जाती है। इसको व्यक्ति कहा जाता है। फिर स्थान है, हम घूमने के लिए निकलते इधर कभी जाते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज करने के लिए कहीं दूर जाते हैं, कुछ दिनों के लिए हम टहल के आते हैं, देश विदेश में जाते हैं, लेकिन बाद में चलो हम अपने घर में जाएंगे, अपने शहर में जाएंगे, नहीं अपने देश में जाएंगे। और जब अब घर में जाते हैं और अपने बिस्तर पर लेटते हैं, हाँ अभी हम निश्चिंत हो जाते हैं। शास्त्र में कहा जाता है पक्षी दिन भर इधर उधर घूमता है, लेकिन जब अपने घोंसले में वो लौटता है शाम को, तभी वह शांति को प्राप्त होता है, निश्चिंत हो जाता है। तो यह हमारा मन उसी प्रकार से है कि वह किसी वस्तु पर आसक्त होता है, इसी को आसक्ति कहा जाता है। ममत्व, मम मतलब मेरा, संस्कृत शब्द मम है, हम हिंदी में उसको मेरा कहते हैं। यह मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं मेरा शहर है, मेरा बालक है, मेरा मोबाइल है, नहीं दूसरे का मोबाइल होने से नहीं चलेगा, मेरा मोबाइल मुझे दिखना चाहिए। दूसरे का बालक नहीं तो उसको मुझे कुछ चिंता नहीं होगी। माँ जब उसका बालक खोज पाएगी तभी वह निश्चिंत होगी, नहीं। और फिर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब चीजें के प्रति ममत्व उत्पन्न हो जाता है, नहीं। और ममत्व इतना स्वाभाविक है, इसी पर तो आदमी का जीवन टिका हुआ है, नहीं। आदमी इसीलिए जीता है कि जब वह ममत्व के कारण जीता है, उसमें आशा होती है कि यह व्यक्ति, यह मेरा है, यह वस्तु मेरी है, ये मेरे काम में आएगी, नहीं। उसके प्रति मेरा लगाव है, अपनत्व का भाव है, तभी वह थोड़ा शांत हो जाता है। तो इसी का उपयोग भक्ति योग में किया जाता है। तो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, पहला तो है सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो संसार में हम करते हैं उसी को यहाँ लाया जाता है। हम गपशप करते हैं आपस में, नहीं दो व्यक्ति के साथ, चार व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं शादी विवाह में अनेक लोग आते हैं, क्या करते हैं वे? अनेक लोगों का शादी विवाह में जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनके साथ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो शुभेच्छा देने के लिए वहाँ आए हैं, आपस में बातचीत करते, नहीं इधर खड़े रहे, बातचीत किए, भोजन के समय बातचीत किए। तो ये कहते हैं इधर की गप उधर की बात इधर, उधर की बात इधर चलता है, नहीं। औरतें बात करती, छोटे बच्चों का एक अलग ही ग्रुप होता है, छोटे बच्चों का और एक अलग ग्रुप होता है, नहीं। जो युवक होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, बड़े होते हैं उनका होते हैं, और जो बहुत ही वृद्ध होते हैं उनका भी अलग ग्रुप होता है। वे आपस में बात करते रहते हैं, उसमें उनका मन रम जाता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवद गीता में शब्द है, यानी तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें वह संतोष प्राप्त करते हैं और रम जाते हैं, नहीं। तो इसी प्रकार से बात करते करते आदमी संतोष प्राप्त करता है, रम जाता है। तो यहाँ भी भगवान का नाम गुण संकीर्तन, भगवान के नाम अनेक है, उनके गुण अनेक है। जब उसको हम संकीर्तन करेंगे, उनके गुणों को गाएंगे, उनके संकीर्तन करेंगे, तो हमारा मन भी ईश्वर में तुष्ट होगा, उसमें रम जाएगा। और सत्संग करना चाहिए। सत क्या है? ये ज्ञान का जब विषय आएगा
ज्ञान योग का तब कहेंगे। सत क्या है? सत केवल ईश्वर ही है, केवल ईश्वर को ही सत कहा जाता है। श्री राम कृष्ण सत उसको क्यों वही नित्य है, बाकी सब असत है, क्योंकि वह अनित्य है। संसार की कोई भी चीज नित्य नहीं है, अनित्य है अभी अभी नहीं है। लेकिन ईश्वर अभी भी है, बाद में भी, पहले भी थे, सब समय रहेंगे, इसलिए ईश्वर को नित्य कहते। तो उनकी बात हम जब सुनते हैं, जहां सुनते हैं उसको सत्संग कहा जाता है। जैसे आप, यह मैं जो कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, नहीं, इसको सत्संग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जिस प्रसंग को कह रहा हूं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह सत संबंधी है, ईश्वर संबंधी है, जो सब समय रहने वाला है, तत्व सिद्धांत, उसकी जब चर्चा होती है उसको सत्संग कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हमेशा भगवान का नाम लो, जप करो, उनके गुण गाओ, संकीर्तन करो संगीत के साथ। हमारे यहाँ तो भजन होते हैं, आरती होती है, सब प्रकार के उपाय हैं, नहीं, मंदिरों में होता है, संगीत के साथ होता है, वाद्यों के साथ होता है, ये सब गुण संकीर्तन है। और सत्संग करना चाहिए, भगवान के प्रसंग को सुनना चाहिए, उनका चरित्र सुनना चाहिए, नहीं, प्रवचन सुनने चाहिए, इसको सत्संग कहा जाता है। तीसरा है, यह मन किस प्रकार से वह तैयार होगा, क्योंकि उसमें रुचि भी होनी चाहिए। तो जिनको रुचि है उनके साथ बैठो। संसार में सभी लोग तो प्रापंचिक नहीं होते, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको भगवान में रुचि है, इस विषय में रुचि है, तो उनके साथ बैठो। बीच बीच में, सब समय नहीं होता है, जब होता है संभव, बीच बीच में साधु भक्तों के साथ मिलना चाहिए। प्रपंच में प्रेम कैसे होता है? उनसे मिलते ही इसलिए होता है। जिन प्रकार, जैसे लोग क्लबों में जाते हैं ना, क्लबों में क्या होता है, उसी प्रकार के लोग होते हैं, जैसे वकीलों का क्लब है, डॉक्टरों का क्लब है कि नहीं, जो राजनीति के में मग्न होते हैं उनका क्लब होता है। जब सब समय मिलते हैं, सबसे में बात करते हैं, तो क्या होता है, उसी विषय की चर्चा होती है, तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से ईश्वर में यदि मन लगना है तो साधु क्या करते हैं, सब समय भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की बात करते हैं। भक्त भी वही का बात करते हैं, भगवान भी सब समय भगवान का चिंतन करते हैं भक्त, तो उनसे मिलना चाहिए, नहीं। यदि ऐसा नहीं करेंगे और हम संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता है। संसार के विषयों की चर्चा करेंगे, संसारी लोगों के साथ मिलते रहेंगे, वहाँ जाएंगे, संसारी लोगों को आनंद प्राप्त करते हैं, तो फिर रामकृष्ण देव कहते हैं कि उसमें फिर ईश्वर में मन नहीं लगेगा, ठीक है नहीं। और ये सब होने के बाद भी और एक बात करनी चाहिए कि कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है नहीं। सब समय हम लोगों से मिलते हैं, सब समय सब लोग ही रहते हैं, वहाँ निर्जन नहीं होता है। लोगों की भीड़ हमें बहुत पसंद है कि नहीं, कभी एकांत में बैठे हैं, शांत बैठे, कोई नहीं है, हम अकेले हैं कि नहीं, हम बड़े उद्विग्न हो जाते हैं कि नहीं। अकेले रहने का एक अलग आनंद होता है कि नहीं। आप अकेले हैं और उसमें ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं कि नहीं, कितनी सुंदर बात है, कितनी महान बात है, कितनी अद्भुत बात है कि आप अकेले हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, आनंद के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान भीतर है, अंतःकरण है, अंतःकरण अंतर्यामी है, वे हमारे भीतर इतने निकट हैं, सत हैं, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वे हमारे इतने निकट है। उनका चिंतन करें, सगुण रूप में, निर्गुण रूप में, ईश्वर का दर्शन करें मन में, मूर्ति रूप में भी कर सकते हैं, उनका नाम ले जप के माध्यम से, तो क्या होता है, हमारा मन वैसा हो जाता है। निर्जनता की, एकांतवास की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आगे कहते हैं, शुरू में तो कम से कम प्रथम अवस्था में जब हम अध्यात्म में प्रारंभ करते, जीवन को प्रारंभ करते, कम से कम एकांतवास के बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। तो मन इधर ईश्वर की ओर जाना बहुत कठिन है, इतनी सरल बात नहीं है। उसके लिए हमें विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। और वे विशेष प्रयत्न क्या है? वे सब एक के बाद एक प्रयत्न, जिसको हम योग कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव हमें यहाँ
बता रहे हैं कि नाम गुणगान करो, सत्संग करो, भक्तों को मिलो, साधुओं को मिलो, मंदिरों में जाओ, प्रवचन सुनो। संसार में दिन रात संसार ही करते रहोगे तो ईश्वर में मन लगने वाला नहीं है। फिर निर्जन में जाओ, निर्जन में जाकर, निर्जन का अर्थ है एकांतवास, जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ नहीं है। घर में भी आप एकांतवास कर सकते हो, मंदिरों में जाकर भी एकांतवास कर सकते हो। नहीं, लोगों की भीड़ है लेकिन प्राकृत साधारण लोगों की भीड़ नहीं है, नहीं। तो वहाँ जाकर हम ये सारे उपाय करेंगे तो हमारा मन ईश्वर में जरूर लगेगा, अवश्य लगेगा। ये जो हमारा मन अभी जो बहुत चंचल है, संसार के साथ एक हो गया, यही मन ईश्वर का प्रेमी हो जाएगा, नहीं, ईश्वर पर प्रेम करने लगेगा। लेकिन शक्यो वाप्तुम उपायतः, भगवद गीता कहती है यह कठिन तो है अर्जुन, लेकिन ठीक ठीक उपाय यदि तुम योजना करो, उपायों की योजना करो, तो यह शक्य है, अर्थात यह संभव है कि यही हमारा चंचल मन, दूषित मन, नहीं, यह अपवित्र मन, चंचल मन, यही ईश्वर के चरणों में समर्पित होगा, ईश्वर के चरणों का चिंतन करेगा और आनंद प्राप्त करेगा। आगे का विषय हम अगले मंगलवार को इसी प्रकार के शाम 5:45 बजे देखेंगे। नमस्कार।